ओके, दिस इज सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किए गए हैं। सो इसमें जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। ओके जी। सो सॉल्व क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन सेकंड। सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। सो सबसे पहले जो काम है हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम है और इनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equals to 11, this is equation first. Second equation is 2x minus 4y इक्वल्स टू -24, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 हमें गिवन है, तो हम इसमें से x की वैल्यू निकाल देंगे। वो कैसे आएगी, 2x की वैल्यू पहले निकालेंगे, 11 माइनस 3y, इधर 3y प्लस में था, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी है, हमने x की वैल्यू निकाल दी है। अब हम उस x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो कैसे पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24, माइनस 3y माइनस 4y इज -7y, -7y 11 वही का वही है, -3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल्स टू -24। अब हम क्या करेंगे, -24 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, +24, +24 और +11 इधर ही है, और हमने -7y, इधर -7y है, राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, +7y। 24 + 11 इज 35 इक्वल्स टू 7y। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 अपॉन 7 विच इज 5। अभी y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, y की जगह हम 5 भर रहे हैं। 2x plus 3y equals to 11 was the first equation. So 2x plus 15 equals to 11. So 2x equals to 11 minus 15. 2x equals to -4. So x equals to -2. So हमारे पास जो solution आ जाता है, the solution of equation first and second is -2, 5। ये हमारे पास solution आ जाता है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन था, हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर दिया है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द y इक्वल्स टू mx प्लस 3। नाउ गिवन y इक्वल्स टू mx प्लस 3, हमने इसमें से m की वैल्यू निकाल दी है। हम y को इसमें 5 पुट कर देंगे और x को हम इसमें -2 पुट कर देंगे, जैसा कि हमने सोल्यूशन में निकाला है। y इक्वल्स टू 5 एंड x की जगह हम पुट कर देंगे -2, तो इससे हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3, -2m लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा +2m, 3 इधर है, 5 उधर जाके बन जाएगा -5।
सो 3 माइनस 5 इज -2, दिस इज 2m। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/2 विच इज -1। सो हमने m की वैल्यू भी निकाल दी है। सो हमने m की वैल्यू भी निकाल दी है। Okay, this is question number 3. Form the pairs of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। हमने इनको substitution method से solve भी करना है। पहले equations बनानी है फिर solve करना है। First part, the difference between two numbers is 26. The one number is 3 times the other number. Find them। हमने उनको find करना है। देखो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, इसलिए हम दोनों नंबर्स को x और y मान लेंगे। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ऐसे हम इसको सपोज कर लेंगे। फिर फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता लगता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर्स के बीच डिफरेंस कितना है 26, मीन्स लार्जर नंबर में से अगर स्मॉलर नंबर माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड पार्ट इज गिवन, one number is 3 times the other number, one number is 3 times the other number। ऑब्वियसली जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स है, मींस इसको अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3y। इट मीन्स जब हम स्मॉलर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, लार्जर नंबर के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इस सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, पुट पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता है, मतलब x की जगह हमने 3y पुट करना है। ठीक है जी, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। हमने ये वाली x की वैल्यू है 3y, x की वैल्यू 3y को हमने इसमें पुट कर दिया है, इसकी जगह 3y लिख दिया, माइनस वाई इक्वल्स टू 26 ये हमने लिख दिया। ओके, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 3y माइनस वाई इज 2y इक्वल्स टू 26। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2 विच इज 13। y की वैल्यू 13 आ चुकी है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी। मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर रहा हूँ। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू आ रही है 13, इसको सेकंड में पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। देयरफॉर लार्जर नंबर is equals to x which is 39 and the smaller number is y which is 13. This is the answer. Okay, this is second part. The larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. Means there are two supplementary angles. Obviously the larger angle is एक्सीडिंग द स्मॉलर एंगल बाय 18, मतलब जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। फाइंड देम, तो जो चीज़ फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको x और y मान लेंगे। लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। तो सबसे पहले हमें क्या हिंट गिवन है, दैट बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, दोनों का सम कितना होता है 180। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा हिंट क्या गिवन है, द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। मतलब अगर लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल का डिफरेंस फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के इक्वल आ जाएगा। मींस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम माइनस वाई को उधर ले जाएंगे वो प्लस वाई बन जाएगा विच इज 18 प्लस वाई। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी और उसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो x मीन्स 18 प्लस वाई, हमने x की जगह इसमें 18 प्लस वाई पुट कर दिया। ओके,
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दी। अब 18 प्लस वाई इज 2y। 18 प्लस 2y equals to 180. So 2y equals to 180 minus 18. So 2y equals to 162. So y equals to 162 upon 2 which is 81. अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। पुट इन सेकेंड, मैं सेकेंड इक्वेशन में इसको डाल रहा हूँ। x minus 81 is equals to 18. So x equals to 18 plus 81 which is equals to 99 degrees. Okay, therefore the larger angle is, which was x, that is equals to 99 degrees, and the smaller angle is y, which is equals to 81 degrees. So this is third part. The coach of a cricket team buys 7 bat, 6 ball for rupees 3800, and later she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हर एक बैट की और हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है हम उसी को क्या मान लेंगे, x और y। द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y। सो हमें पहली जो कंडीशन गिवन है उससे क्या हिंट मिलता है, 7 बैट्स की प्लस 6 बैट की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है वो 3800 है। एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x। सो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y। सो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y। ये बोल रहे हैं 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 3800। दोनों की मिलाकर के कॉस्ट कितनी बनती है, 3800। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन डालेंगे, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 1750। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल देंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। 7x plus 6y equals to 3800. This is first equation. So 6y equals to 3800 minus 7x. So y equals to 3800 minus 7x upon 6. This is the value of y. पुट इन इक्वेशन, हमने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी इसलिए हम इसको किस में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। 3x प्लस 5 इंटू वाई इज 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल्स टू 1750। ओके, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 3800 19,000 माइनस 35x अपॉन 6 इक्वल्स टू 1750। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिखे क्या आ जाएगा, 18x प्लस 19,000 माइनस 35x अपॉन 6 इक्वल्स टू 1750। ऊपर क्या बन रहा है, 18x माइनस 35x इज माइनस 17x प्लस 19,000 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1750। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस 17x प्लस 19,000 इक्वल्स टू 6 इंटू 1750 10,500 10,500। ओके, सो हम क्या करेंगे, माइनस 17x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इट विल बिकम 17x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 19,000 तो इधर ही है,
माइनस 10,500 इधर आ जाएगा. सो 17x इज इक्वल्स टू इज 19,000 माइनस 10,500 इज 8,500. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,500 अपॉन 17 विच इज इक्वल्स टू 500. 17 5 द 85 500. तो x की वैल्यू 500 आ जाएगी. इसको ऐसे करता है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं विच इज y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6. y equals to 3800 minus 7x upon 6 which is equals to 3800 minus 3500 upon 6 which is equals to 300 upon 6 which is equals to 50. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50. ठीक है. सो द कॉस्ट ऑफ वन bet which was equals to rupees 500 and cost of one ball which is y equals to rupees 50. This is the answer. Okay, so this is the fourth part. Let the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and what are the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Okay, so this is the second question. First question is we have to find the what is the fixed charges and what is the charges per kilometer. These two things we have to find. So जो वैल्यू हमने निकालनी है उसी को हम क्या मान लेते हैं x and y. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या पता चलता है 10 किलोमीटर्स के लिए ₹105 पर्सन को पे करना पड़ रहा है. फॉर 10 किलोमीटर्स ₹105. इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सी, जो फिक्स्ड चार्जेस है जो x है वो तो पर्सन को देने पड़ेंगे, x फिक्स चार्जेस तो देने पड़ेंगे. और जो चार्जेस पर किलोमीटर है फॉर 1 किलोमीटर ही हैज़ टू पे रुपीज y and for 10 kilometer he has to pay rupees 10y and total cost for the 10 kilometer is fixed charge plus charges per kilometer is amount rupees 105. This is the first equation. Okay, for the journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. In similar way fixed charges is going to be x and for 15 kilometer charges per kilometer is 15y and total cost is for 15 kilometer is rupees 155. Okay, this is second equation. ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105. देयरफॉर x की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज 105 माइनस 10y. ये हमने फर्स्ट से निकाली है. सो वी विल पुट इन सेकेंड. बाय द वे हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे. पुट इन सेकेंड x. सो फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है. ओके, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. सो 105 10y plus 15y is plus 5y is equals to 155. So 5y is equals to 155 minus 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा 105. So 5y is equals to 50. So y is equals to 10. पुट इन इक्वेशन थर्ड. इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है, वैसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट सकते हो, इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किसी इक्वेशन में भी आप इसको पुट कर सकते हो.
So therefore x equals to 105 minus 10y. Y is 10. So therefore 105 minus 10 into 10 100. This is therefore 5. X की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. So therefore fixed charges are rupees x, therefore rupees 5, and charges per kilometer is y, which is rupees 10. So this is the answer. Okay, so second part of the question, how much a person has to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर. पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा. ओके, फॉर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी x प्लस 25y. सी, x is the fixed charge and charges per kilometer is 25y, because 1 किलोमीटर के लिए y और 25 किलोमीटर के लिए 25y. दिस इज द चार्जेस पर किलोमीटर, और फिक्स चार्ज तो लगने ही लगने हैं, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे. x की जगह 5 पुट कर देते हैं और 25 इंटू वाई की जगह हम 10 पुट कर देते हैं. इसी इक्वेशन में हमने x की जगह 5 एंड y की जगह 10 पुट कर दिया. सो दिस विल बिकम 5 प्लस 250. सो दिस इज 255 rupees. Okay, so this is the answer of the second part. So this is the fifth part. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator as well as denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So हमने find क्या करना है fraction. तो हम fraction को क्या मान लेंगे, let fraction is equals to x upon y. x upon y मान लेंगे, where x is the numerator and y is the denominator. ठीक है. So according to the question क्या given है, if fraction become 9 by 11 if 2 is added to both numerator as well as denominator. अगर numerator और denominator में 2 ऐड कर देते हैं, numerator में भी 2 ऐड कर देते हैं, denominator में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो fraction क्या बन जाएगी 9 upon 11. इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. एक 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 11 इंटू x plus 2 equals to 9 into y plus 2. So this will become 11 into x 11x, 11 into 2 22, 9 into y 9y and 9 to the 18. So 9y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, वो बन जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और 18 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. ये इक्वेशन बन जाएगी 11x माइनस 9y plus 4 equals to 0. This is the first equation. And what about second equation? If 3 is added to both numerator as well as denominator, the fraction becomes 5 upon 6. अगर both numerator and denominator में 3 ऐड कर देते हैं, means numerator में भी 3 ऐड कर देते हैं और denominator में भी 3 ऐड कर देते हैं, the fraction will become 5 upon 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into x plus 3 equals to 5 into y plus 3. So this is 6x plus 6 3 the 18, 5y plus 5 3 the 15. सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. 6x plus 18 minus 5y minus 15 is equals to 0. So 6x minus 5y, 18 minus 15 is plus 3 equals to 0. So this is the second equation. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू निकालेंगे. कैसे आएगी, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. इससे x की वैल्यू निकालेंगे. 11x इक्वल्स टू माइनस 9y उधर जाके बन जाएगा प्लस 9y, और प्लस 4 राइट हैंड साइड जाके बन जाएगा माइनस 4.
x इधर का इधर ही है, 11 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर हम डिवाइड कर देंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. सो 6x x की जगह पुट कर देंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ ये 6 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर वी कैन टेक these both terms into the right hand side. So 6 into 9y minus 4 upon 11 equals to minus 5 right hand side जाके 5y plus 3 right hand side जाके minus 3. Now we can multiply this 11 to the right hand side or simply we can cross multiply. So this will become 6 into 9y minus 4 and 11 into 5y minus 3. So this becomes 54y minus 24 equals to 55y minus 33. So हम क्या करते हैं, इस 54y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. 55y माइनस 54y इक्वल्स टू इस 33 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. 33 माइनस 24. So this becomes y is equals to, because 55y minus 54y is y, 33 minus 24 is 9. So y की वैल्यू आ जाती है 9. पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड में पुट कर देते हैं, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं. x is equals to 9y minus 4 अपॉन 11. सो y को हम सीधे ही यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं. माइनस 4 अपॉन 11. सो दिस इज 81 minus 4 upon 11. So it will become 77 upon 11. So this will become 7. Therefore x is equals to 7 and y is equals to 9. Therefore the fraction becomes 9 upon 11. This is the answer. Okay, so this is the sixth part. 5 years hence, the age of the Jacob will be 3 times that of his son's age. 5 years ago the age of the Jacob's age was 7 times of that of his son's age. What are their present ages? ठीक है, सो दो केसेस हमें गिवन है और हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है. तो जो वैल्यू हमें बतानी है उसी को हम x और y मान लेंगे. लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज इज x एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज y. ओके, सो फर्स्ट पार्ट से हमें क्या पता लग रहा है, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son age. 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो अपने सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी. पहले तो 5 years के बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, इफ नाउ हिज एज इज x, तो 5 years के बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 5. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son age. 5 साल के बाद जैकोब की एज हो जाएगी 3 times that of his son age. अब उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years, y प्लस 5. सो दोनों की बात करें, दोनों की 5 साल के बाद की जो एज है वो फादर की एज अपने सन की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी. सो दिस इज द इक्वेशन. इससे हम इक्वेशन बनाएंगे इसको सॉल्व करने के बाद. ठीक है, सो दिस बिकम्स x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15. x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5. x माइनस 3y इज 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. Jacob's age was 7 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was x minus 5 and his son age was y minus 5. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. Jacob's age was 7 times that of his son.
5 साल पहले जो उसकी एज थी वो उसके सन की एज के 7 टाइम्स थी। सो दिस इज, इससे हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 35। सो x minus 7y is equals to minus 30. This is the second equation. अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड सी। इसको अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे ये बन जाएगा माइनस 3y इज बिकम प्लस 3y। सो दिस विल बिकम 10 प्लस 3y। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली थी इसको सेकंड में पुट कर देंगे। सो आफ्टर पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। सो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30। सो माइनस 30 लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा प्लस 30, 10 प्लस 30 और माइनस 4y राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा प्लस 4y। सो 30 प्लस 10 इज 40 एंड 4y तो 4y ही है एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 4, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा विच इज 10। सो इस y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, पुट इन थर्ड। मैं थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर y की जगह हमने 10 भर देना है। सो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, y की जगह भर देना है 10, 10 प्लस 30 विच इज 40। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और y की वैल्यू क्या आ रही है 10। Therefore Jacob's present age is equals to x is equals to 40 years and son's present age is equals to y is equals to 10 years. This is the answer. Okay.